जी हाँ, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, वो भी बिना सर पर चोट लगे ही। मुझे हाथ नहीं लगाएंगे। और आप जी हाँ, कौन है? ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति खुद को भूल जाता है, अपनों को भूल जाता है और अपने को भी भूल जाता है। ऐसी खतरनाक बीमारी है। ऐसा आपके या आपके अपनों के साथ ना हो तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, आज बात करते हैं। सोचिए कि आप घर से बाहर निकले, आप पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं या बैंक में जा रहे हैं, आप निकले घर से बाहर, लेकिन आप आधे रास्ते में जाके भूल जाएं कि आप किस लिए आए थे। या फिर कुछ दिन बाद ऐसा हो कि आप घर से बाहर निकले हैं किसी काम से, रास्ते में आपको कोई आपका पुराना दोस्त मिल गया, लेकिन आप उसको नहीं पहचान पा रहे हैं, वो आपको याद करा रहा है और आप उसको नहीं पहचान पा रहे हैं। या फिर कुछ दिन बाद फिर ऐसा हो कि आपका पड़ोसी जिसको आप 2-4 दिन में मिलते रहते थे, आप बाहर निकले, वो आपको मिले और आप उनको बिना पहचान पाए। या फिर कुछ दिनों बाद ऐसा हो कि आपके घर में आपके बच्चे आपको बता रहे कि हम आपके बच्चे हैं, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, और आप उनको नहीं पहचान पा रहे हैं, आप अपनी वाइफ तक को भूल चुके हैं। ऐसा हो तो क्या हो। या कुछ दिन बाद ऐसा हो कि आप खाना भी भूल जाए कि किस तरीके से खाया जाता, चू करना भूल जाएं। या फिर ऐसा हो कि आप कपड़े पहनना भी भूल जाएं। जी हाँ, ये सब हो सकता है एक बीमारी में। जी हाँ, उस बीमारी का नाम है डिमेंशिया या होता है एल्जाइमर। डिमेंशिया का ही एक रूप होता है एल्जाइमर। एल्जाइमर में ऐसा होता है, आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा। ब्लैक मूवी में तो अभी एक विक्की कौशल की मूवी आई थी सर्जिकल स्ट्राइक पर, उसमें भी उनकी मदर को ये अल्जाइमर डिजीज़ की शुरुआत हो जाती है। तो आज मैं इसी पर बात करूंगा, उसके लिए आपको कारण बताऊंगा, उसका ट्रीटमेंट बताऊंगा, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी बताने की कोशिश करूंगा ताकि हमारे घर में ऐसा ना हो। इनिशियल स्टेज पे हम इसे पहचान जाए और उसका प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट करना शुरू कर दें। एक्यूप्रेशर में बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट है, तो मैं इसको बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। बात करते हैं क्या है अल्जाइमर। ये एक प्रकार का डिमेंशिया ही है। ये ज़्यादातर 60 साल के बाद होता है, बट पहले भी देखा गया है 40 साल के बाद, 35 साल के बाद भी कुछ लोगों में देखा गया। कहा जाता है कि जो उनको जल्दी होता है, उनकी जेनेटिक या हेरिडिटी में उनको किसी के घर में, उनके घर में यानी कि किसी को अल्जाइमर हुआ रहता है, तो उनको जल्दी होने की संभावना होती है। वैसे भी मैं बोलता हूँ कि कोई भी बीमारी एक एक्सीडेंट की तरह होती है, जो कभी भी कहीं भी किसी को भी हो सकती है, बट आप ऐसा है कि उसको अलग नाम दे सकते हैं, लेकिन किसी को भी हो सकती है कोई भी बीमारी, ये हमेशा याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसमें क्या होता है कि पर्सन की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का लॉस होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उसको भूलने की आदत हो जाती है, सोचने की, पहचानने की प्रवृत्ति, समझने की ताकत, ये सब लगातार धीरे धीरे कम होने लगती है। यानी कि ब्रेन के फंक्शन में प्रॉब्लम होने लगती है और उसकी वजह से कई बीमारियां आगे जाके हो जाती है। इसमें ये कह लीजिएगा, इसमें ब्रेन की कोशिकाओं का क्या है, नष्ट होनी शुरू हो जाती है, लॉस होना शुरू हो जाता है। यहाँ फिर ब्रेन के कोशिकाओं के बीच में प्लाक बनना शुरू हो जाता है। या यूँ कह लीजिए कि जो हमारी ब्रेन में एक दूसरे को मैसेज देने वाली ये दो चीज़ें, सोचिए ऐसे दो पार्ट होते हैं, एक दूसरे में आदान प्रदान नहीं होगी, उनके बीच में कुछ आ जाएगा तो उनका सिग्नल, उनका मैसेज एक दूसरे को नहीं जा पाएगा। इस तरह से ब्रेन में हो जाता है, जिसको हम डिमेंशिया बोलते हैं। अल्जाइमर उसका एक पार्ट है। अल्जाइमर भी बहुत से, ज़्यादातर लोगों को इंडिया में, डिमेंशिया वालों को अल्जाइमर के सिम्टम देखे गए, तो अल्जाइमर बहुत ज़्यादा होता है। तो अल्जाइमर ये हो गया। अब इसके कारण क्या है? इसके देखिए, कुछ भी मॉडर्न मेडिसिन में कोई सही कारण नहीं मालूम है। इसको जेनेटिक कहा जाता है, बहुत से लोग इसको जेनेटिक बोलते हैं। इसके अलावा इसको जो बोला क्या है कि ये स्मोकिंग करने वालों को, ड्रिंक ज़्यादा करने वालों को, उनको हो जाता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ वालों को हो सकता है। हार्ट प्रॉब्लम रहती है उनको होता है। हेड में ट्रॉमा, चोट वगैरह लग जाती है सिर में, उनको हो सकता है। ब्रेन में वायरल इन्फेक्शन हो जाता है जिनको अक्सर, उनको भी ये हो सकता है। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में भी हो सकता है, यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम में ये हो जाता है। इसके अलावा जो मुझे लगता है कि ये किनको होता है,
मेरे हिसाब से ये उन लोगों को होता है जिनका ब्रेन की एक्टिविटी बहुत कम होती है, अपनी पूरी लाइफ में ब्रेन की एक्टिविटी कम होती है, और ऊपर से उनको ब्रेन का जो पोषण मिलना चाहिए, न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, अच्छा खान पान मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। पूरी ज़िंदगी वो एक तो ब्रेन की एक्सरसाइज नहीं हो पाती, ब्रेन का ज़्यादा यूज़ नहीं करते, डेली की रूटीन जो करते आ रहे हैं लगभग वही चलती आ रही है लाइफ टाइम, और ऊपर से उनका जो प्रोटीन या जो न्यूट्रिशन ब्रेन को प्रॉपर मिलना चाहिए, विटामिन्स वगैरह जो सब मिलना चाहिए, वो किसी वजह से नहीं मिलता। या तो हमारे देश में गरीबी है उसकी वजह से नहीं होता, कुछ लोग गलत खान पान होता है, जो अमीर लोग हैं वो गलत खाते हैं जिसमें न्यूट्रिशन नहीं होता, तो उनको भी ये होता है। या फिर कुछ संभावना ऐसी भी है उनको भी हो सकता है जो बहुत ज़्यादा ब्रेन का यूज़ करते हैं, उनको भी इसी शर्त पे होगा कि उनका साथ साथ उनका न्यूट्रिशन में भी कहीं गड़बड़ी हो रही है, जितना वो ब्रेन का उपयोग कर रहे हैं और उतना न्यूट्रिशन वो ब्रेन को नहीं दे रहे, उनको होता है। मेरे को जहाँ तक ऐसा लगता है, आप भी बताइए आपकी नॉलेज में आपके आसपास किसी को आपने देखा और आपको लगता है कि उनमें इस वजह से हो सकता है, तो वो आप भी मुझे बताइएगा कि किस वजह से हो सकता है। ऐसी कुछ वजह है। इसके अलावा कुछ दवाई होती है एलोपैथी में, जैसे नींद ना आने की दवाई, डिप्रेशन की दवाई, जो लोग नींद ना आने की दवाई खाते हैं उनको डिमेंशिया होने के चांसेस रहते हैं, अल्जाइमर होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जो डिप्रेशन वगैरह की बहुत लॉन्ग टाइम तक दवाई खाते हैं उनको भी चांसेस हो सकते हैं। ये कारण हुआ। इलाज से पहले बात करेंगे इससे बचाव की, यानी कि प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट की। कितना अच्छा हो अगर ये बीमारी हो ही ना हमें, तो उसके लिए मैं प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट बताऊंगा। जबकि ऐसा है कि बहुत कम लोग करते हैं प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, उनको लगता है कि हमें तो ये बीमारी होगी नहीं, पर मैं कहूँगा कि 40 साल के बाद अगर आप ये करना शुरू कर देंगे तो अच्छा है, नहीं तो 50 साल के बाद कीजिए। कम से कम आपको अल्जाइमर से, ब्रेन डिमेंशिया से और बहुत सारी दिमागी प्रॉब्लम से बच के रहेंगे। तो देखिए क्या करना है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के लिए। आपको सिर्फ इतना करना है, आपके अंगूठे पर देखिए, अंगूठे के ऊपर ये नाखून के आसपास चारों तरफ इधर इतने एरिया में आपको इस तरह से प्रेशर देना है 2 से 3 मिनट के लिए, सुबह शाम। इस तरह से देखिए, सिर्फ आप इस तरह से प्रेशर दे सकते हैं, हल्का तेज प्रेशर देना है आपको इस तरह से। ये आपका ब्रेन है, ये एक्टिवेट रहेगा। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से ऐसे करना है। ये आपको 3-3 मिनट दोनों हाथों में सुबह शाम करना है, या जब भी आप फ्री बैठें तो ऐसा ऐसा करते रहिएगा, इससे आपका ब्रेन एक्टिवेट रहेगा इस तरह से करने से। ये देखिए और साथ साथ जो मैंने डाइट बोला, डाइट तो आपको ध्यान देना ही है, न्यूट्रिशन। हम अपनी डाइट में रॉ वेजिटेबल्स यानी कि सैलेड वगैरह ऐड करें, फ्रूट्स जरूर लें और सनलाइट जरूर लें। इसके बाद आपको क्या करना है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के लिए, यहाँ करने के बाद आपको देखिए आपके इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच का जो चैनल है, इसके इधर ये देखिए इंडेक्स फिंगर के अंदर वाली साइड, इंडेक्स फिंगर ये पहली उंगली है, ये इसका ये जॉइंट, इसका जो शुरू होता है ये चैनल गैप, इसमें ये देखिए उंगली का जो हमारा ये है पार्ट, इसके नीचे जहाँ ये हड्डी ख़त्म होती है कोल वाली, इसके नीचे अंदर की तरफ यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ पर इस तरह से आपको मसाज करना है। इसके बाद आपको फिर लास्ट में ऐसे ही आना है जहाँ ये चैनल ख़त्म होगा। ये देखिए ऐसे करके आएंगे तो ये यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है, और फिर यहाँ पर इस तरह से, और फिर सेंटर में ये 3 पॉइंट है इसके, इस पर आपको इस तरह से प्रेशर देते रहना है। अच्छा होगा कि रात में, अगर दिन में नहीं लगा सकते तो रात में आपको यहाँ पर क्या करना है, मूंग वगैरह लगा सकते हैं, स्टार मैग्नेट या मूंग लगा सकते हैं प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के लिए। कलर करके दिखाता हूँ कहाँ पे लगाना है, आपको सही पॉइंट कहाँ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपको इंडेक्स फिंगर में की साइड में लगाना है। ये देखिए यहाँ पर ये चैनल जो चैनल स्टार्ट हो रहा है, और ये कोल अपना इस फिंगर का कोल वाला हड्डी ख़त्म हो रहा है जहाँ पे चैनल के बीच में, यहाँ पर आपको लगाना है। ये देखिए इस एक यहाँ पे लगाना है, फिर एक लास्ट में लगाएंगे हम। ये देखिए एक लास्ट में लगाना है और एक इन दोनों के बीच में। ये देखिए इस तरह से 3 जगह में हमें क्या करना है, हमें स्टार मैग्नेट या मूंग या चना मटर छोटा सा कोई भी दाना आप लगा सकते हैं। मैं मूंग लगा के दिखाता हूँ आपको। ये मैंने मूंग लिए 2 दाने और यहाँ पर चिपका दिया। ये पेपर टेप आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको चिपकाना है ये। फिर दूसरे पर भी ऐसे ही 2 मूंग के दाने या मटर वटाना स्टार मैग्नेट जो भी आप चाहे लगा सकते हैं। ये देखिए ये मैंने यहाँ लगा दिया है, ये देखिए यहाँ लगा दिया है।
और अभी क्या करना है, तीसरे पॉइंट पर भी आपको लगा लेना है। ये प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है, 40 साल के बाद सब लगा सकते, पहले भी लगाएंगे तो दिमाग अच्छा रहेगा। दिमाग का जो काम करते हैं या दिमाग जिनका कम काम करता है वो भी लगा सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर ये 3 है और बीच बीच में उनको आपको ऐसे प्रेशर देना है, इंडेक्स फिंगर वाली साइड में प्रेशर देना है, थोड़ा इंडेक्स फिंगर वाली साइड में प्रेशर रखिएगा। ये देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर आपको प्रेशर ऐसे लगा लेना, ऐसे ही साथ पे भी लगा लेना है आपको। 3 जगह पे मार्क करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक यहाँ लास्ट में और एक यहाँ, ये देखिए इसमें भी आपको इस साइड रहेगा, इंडेक्स फिंगर वाली साइड में रहेगा। ये देखिए बाहर पहली उंगली की तरफ में रहेगा, जो चैनल है बीच में, ये चैनल की जो ये उंगली का टोल वाले जॉइंट की हड्डी खत्म होती है वहाँ पर ये और ये 3 जगह आपको मूंग लगा लेनी है। चना लगा लेना है या सिर्फ प्रेशर देते रहना है। रात को लगा लिया करें आप ये सब, तो दिन में सिर्फ प्रेशर देते रहें। ऐसा करने से आपको जो एज रिलेटेड ब्रेन की प्रॉब्लम आती है वो सब में आपको फ़ायदा होगा। स्पेशली अल्जाइमर में ज़रूर फ़ायदा होगा। अल्जाइमर होने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं अच्छी डाइट के साथ साथ। अगर आप ये लगाते हैं बहुत कम चांसेस हो जाएंगे ये अगर आप करते हैं तो। वही बात करते हैं, अगर आपको हो गया इनिशियल स्टेज पे, स्टार्टिंग ही हुआ है, आपको लगा कि, तो आप इन्हीं पॉइंट्स पे आप मैग्नेट का भी यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट हो गया तो ये भी काम करेगा, अगर स्टार्टिंग है, फर्स्ट स्टेज है तो भी ये काम करेगा। बट फिर भी अगर मैग्नेट्स है आपके पास, इस तरह के मैग्नेट्स रहते हैं, तो वो कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए मैग्नेट आपको लेना है पेपर टेप पे, इसको चिपकाना है वाइट वाली साइड, वाइट विजिबल रहेगा, यानी कि इसको टोन करेंगे हम। ये देखिए वाइट विजिबल रहेगा, इसमें एक साइड वाइट होती है, एक साइड येलो होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो हमें वाइट करके यानी कि टोन करना है इन पॉइंट्स को। अगर हमें स्टार्ट हो गया है डिमेंशिया या अल्जाइमर, ये देखिए यहाँ पर, और ऐसे तीसरे पॉइंट पर दोनों हाथों में ऐसे ही जहाँ मूंग लगाए थे वहाँ पे आपको वाइट मैग्नेट लगा लेना है इनिशियल स्टेज पे, इस तरह से। ये आपको कितनी देर रखना है, 12 घंटे के लिए लगा के रखिएगा, दिन में वैसे बताया। और साथ ही साथ ये तो आपको करना है, जब हो गया फर्स्ट स्टेज में भी ये तो करना ही है आपको। इसको थोड़ा आप 3 बार कर सकते हैं, फिर आप 2 की जगह 3 बार कीजिएगा, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अभी बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। अगर हो गया है, काफ़ी ज़्यादा आपको दिख रहा है, आपके घर में किसी को हुआ है, तो आपको क्या ट्रीटमेंट देना है, उसमें ये सब तो करना ही करना है। यहाँ पर मैग्नेट्स लगा देने हैं, मैग्नेट्स है नहीं है तो सिर्फ आप मूंग वगैरह ही लगाइए जब तक, और ये सब करते रहिए। उनको बार बार यहाँ पर प्रेशर देते रहिएगा। और इसके अलावा क्या करना है उनको, देखिए इसके अलावा एक इस वाली साइड में, इसी चैनल में मिडिल फिंगर पर, देखिए मिडिल फिंगर वाली साइड, ये हमने इंडेक्स फिंगर वाली साइड ऊपर लगाया था, अभी इसमें यहाँ पर भी एक वाइट मैग्नेट लगा देना है। किस तरह से लगाना मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। पहला तो हमने यहाँ पे लगाया, ये देखिए जो ऊपर था मूंग लगाया था, यहाँ मैग्नेट लगा के दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे तीनों में इस साइड में मैग्नेट लगाने हैं, जैसे मैंने ये लगाया, वाइट मैग्नेट रहेगा विजिबल। और दूसरा आपको कहाँ लगाना है, इसी के सामने अपोजिट साइड में, ये उंगली का चैनल जहाँ मिडिल फिंगर का जहाँ एंड हो रहा है, ये इसके जो चैनल का गैप का जो एंड हो रहा है वहाँ पर लगाना है। तो उसको हमें इस तरह से लगा देना है। देखिए इस तरह से लगा देना है आपको, ये देखिए ये। और कहाँ लगाना है, फिर इसके बाद आपको ये देखिए यहाँ लगाया हमने, फिर ये देखिए मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में आना है, ऊपर ये चैनल जहाँ ख़त्म होगा गैप, उसमें इस साइड में लगाना है, इस साइड में मिडिल फिंगर वाली साइड में लगाना है आपको। ये देखिए ये लगा दिया मैंने। ये अब एक क्या करना है, एक आपको मूंग लेना है या स्टार मैग्नेट लेना है। उसको क्या करना है, साबुत मूंग को जहाँ हमने ये लगाया था, ये हमने मिडिल फिंगर वाली साइड में लगाया था, अभी हमें क्या करना है, ये हमने मिडिल फिंगर वाली साइड लगाया, इस रिंग फिंगर वाली साइड में लगा देना है। जहाँ रिंग फिंगर का एंड हो रहा है, उसके गैप का एंड आपको दिख रहा है जॉइंट का, वहाँ पे आपको लगा देना। यहाँ दिख रहा है, यहाँ मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से यहाँ लगा देना है। एक और मैग्नेट लगाना है वाइट, वो आपको कहाँ लगाना है, ये देखिए वो आपको
रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर के बीच में जो गैप का एंड हो रहा है उसमें आपको रिंग फिंगर वाली साइड में लगाना है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ भी वाइट मैग्नेट लगेगा, लगने के बाद वाइट विजिबल रहेगा। ये देखिए इस तरह से देखिए लगाने हैं। ऐसे ही साथ पे भी लगा के दिखाता, देखिए ये 3 मैग्नेट तो रहेगा ही रहेगा। फिर एक ये जो मिडिल फिंगर पे, इसी चैनल में मिडिल फिंगर वाली साइड में एंड में यहाँ पर एक मैग्नेट लगेगा, वाइट मैग्नेट और लगेगा। ये सर्कुलर मेरिडियन है, CI मेरिडियन बोलते हैं इसको, सर्कुलेशन के लिए रहती है। ये देखिए ये मेरिडियन यहाँ पे हमने ये लगा दिया है। ये YNM के पॉइंट है, यम नियम मेरिडियन जो हमारे आदरणीय अग्रवाल सर ने खोजी है नई मेरिडियंस, उस पर ये ट्रीटमेंट है, बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है ये देखिए यहाँ पर। और फिर एक मैग्नेट और लेके आपको मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में मिडिल फिंगर वाली साइड में लगाना है। ये देखिए यहाँ से आएंगे, गैप में आएंगे, गैप जहाँ एंड हो रहा है वहाँ पे इस साइड में, ये मिडिल फिंगर वाली साइड में यहाँ लगा देना है मैग्नेट। मैग्नेट्स नहीं है तो आप जब तक मूंग वगैरह लगा सकते हैं। एक और लगाना है हमें, स्मॉल फिंगर और इसके बीच में रिंग फिंगर की साइड में, जहाँ इस चैनल का एंड हो रहा है रिंग फिंगर वाली साइड में। ये देखिए ऐसे सेम दोनों हाथों में है। एक बीच में भी एक मूंग और लगाना है हमें, OR मेरिडियन बोलते हैं जिसको, वहाँ पर एक मूंग और लगाएंगे हम। ये OR मेरिडियन कहाँ है, देखिए ये हमने जो लगाया था मिडिल और रिंग फिंगर के बीच में, हमने मिडिल फिंगर वाली साइड में लगाया था। AD मेरिडियन है ये, या वेस्कुलर मेरिडियन भी बोलते हैं। इसके अपोजिट में हमें रिंग फिंगर वाली साइड इसी चैनल में लगाना है मूंग, यहाँ स्टार मैग्नेट। ये देखिए इसके अपोजिट में जहाँ इसका एंड दिख रहा है वहाँ मैंने ये मूंग भी लगा दिया है एक। इस तरह से आप करना है, 12 घंटे के लिए लगा के रखिएगा, तो आप देखेंगे कि उनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, जिसको प्रोग्रेसिव डिजीज़ बोलते हैं। जो डिजीज़ का प्रोग्रेस होना शुरू होता है वो रुक जाएगा और धीरे धीरे रिकवरी होने के भी चांसेस है। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट, डाइट के साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं एक्यूप्रेशर में, तो चांसेस है काफ़ी हद तक उनको फ़ायदा मिलता देखा गया। तो आप ये करिए, और इनिशियल स्टेज पे करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। फर्स्ट स्टेज पे आप कर लेंगे तो बहुत फ़ायदा है, और किसी भी स्टेज पे अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे एक्यूप्रेशर द्वारा तो आपको रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। शायद ये वीडियो तो मुझे लगता है आपको सबके साथ शेयर करना ही चाहिए, क्योंकि सबके काम का सबको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। अपना और अपने चाहने वाले लोगों की हेल्थ का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।